हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है कुछ डिफरेंट है आपके सामने, क्योंकि क्लास 6 का ज्योग्राफी का टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट, ग्लोब्स एंड मैप्स। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, आप लोगों ने अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करने हैं। तो ये बेसिक है, बेसिक नॉलेज जो है आपको पता होनी चाहिए ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में। किस किस तरीके के मैप्स होते हैं, किस किस वे से उसको रेडी किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड है क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का, ग्लोब्स एंड मैप्स। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं ग्लोब, ग्लोब यानी कि हमारी अर्थ का एक मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लोब की जो आकृति है आपके सामने है। तो ग्लोब जो ऐसे दिखता है, हमारी अर्थ का एक मॉडल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप्स, अलग अलग वेज के अलग अलग आपको मैप्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। पॉलिटिकल मैप्स में आपको पर्टिकुलर एक कंट्रीज और कंट्रीज की कैपिटल्स ये सारी शो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का मैप है। तो ये रहा पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप की बात करें तो उसमें आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज ये सारी चीज़ें शो होती हैं, रिवर्स। ठीक है, तो ये सारी जो है ये फिजिकल मैप्स में शो होती है। ओके, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि मैप्स जो रहते हैं वो एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल सोसाइटी एज ए लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, तो मैप्स जो है ये रिकॉर्ड होता है और रिप्रेजेंट होती हैं, स्पेशली जो लोकेशंस होती हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में, अगर कहीं हम लोगों ने जाना है तो गूगल मैप हम यूज़ करते हैं, ताकि हम लोगों को लोकेशन जो है वो ट्रेस हो सके और लोकेशन हमें पता चल सके जो हमने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ठीक है, तो लैंग्वेज, ट्रेडिशन और मैप्स रहता है कि रिकॉर्ड होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन का, रिप्रेजेंट की जाती हैं लोकेशंस। ठीक है, और जो अदर स्पेशल इंफॉर्मेशन रहती है अबाउट द सोसाइटी एंड द अर्थ। ठीक है, उसके अलावा इम्पॉसिबल जो रहता है हम लोगों का, यानी कि हम लोग अर्थ को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, होल अर्थ को नहीं देख पाते हैं। तो हम बैठे बैठे, हम यहाँ पे बैठे हैं, अर्थ के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं, हमारा लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर है। तो हम अर्थ को, पूरा ग्लोब जो है वो हम देख नहीं पाते। ठीक है, तो वो हम नहीं देख पाते, तो उससे रिलेटेड हम लोगों के पास क्या है, एक मॉडल है अर्थ का जिसको हम ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, एक स्मॉल मॉडल है। ठीक है, जो कंप्लीट अर्थ को शो करता है। सिमिलरली डिफरेंट पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं अर्थ के, जो हमें अर्थ की स्टडी करने में हेल्प करता है। स्पेशली जो डायग्राम्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, स्केचेस होते हैं, मैप्स होते हैं, ये हेल्प करता है कि हम चीज़ों को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, लोकेशंस को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, अगर हम लोगों ने कहीं जाना है, ठीक है, तो ये तो डायरेक्शंस आपको देखने को मिलती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस बेस पे हमने यहाँ पे जाना है पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट से हमने इधर जाना है। ठीक है, तो हम जो डायग्राम्स है, स्केच यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम और स्केचेस की कैटेगरी में आ जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसके अलावा बात करें ग्लोब के बारे में, ग्लोब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ग्लोब होता क्या है। हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का एक मॉडल है। ठीक है, एक ट्रू मॉडल है जो रिप्रेजेंट करता है हमारी अर्थ को, और ये स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, पूरा गोल शेप में नहीं है, तो ऐसे आपको स्फेरिकल शेप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है, तो ये पोल्स भी आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप देखो ये ग्लोब की तरफ, तो आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे स्टैंड होता है। ठीक है, ये स्टैंड है, और इसको रोटेट करने के लिए यहाँ से आप यहाँ से टच करके इसको रोटेट करें तो ये रोटेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप अलग अलग लोकेशंस जो है वो देख सकते हैं थ्रू दी ग्लोब। ठीक है, और रिप्रेजेंट होती है एक्सिस, एक्सिस यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर आप इसको घुमाते हैं तो क्लियर। ग्लोब जो है, ये मूवमेंट जो रहती है रोटेशन ऑफ अर्थ की और मैनी अदर थिंग्स जो रहती है। ठीक है, तो ग्लोब यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्लोब की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं जब हम ग्लोब को यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्लोब जो है इसको कंसीडर किया जाता है एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारी पृथ्वी की। ठीक है, तो इसके हम एडवांटेजेस देखते हैं, यानी कि इसके क्या क्या लाभ हैं। डिसएडवांटेजेस यानी कि इसकी क्या क्या हानियां हैं। ठीक है, इसको जब हम यूज़ करते हैं, क्लियर, ग्लोब को। तो एडवांटेजेस देखें तो मोस्ट एक्यूरेट शेप जो है अर्थ की, ये हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये जो ग्लोबल है, ग्लोब जो है यानी कि अर्थ का जो मॉडल है, और ग्लोब जो प्रोवाइड करवाता है 3 डायमेंशनल व्यूज रहते हैं अर्थ के। ठीक है,
थ्री डायमेंशनल व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे समझिएगा। थ्री डायमेंशनल यानी कि यहाँ पे आप देखिए ये है एक्स, ये वाई और ये जेड। तो थ्री डायमेंशनल व्यू जो है ये यहाँ पे शो होता है ग्लोब के थ्रू, ठीक है। तो ये थ्री डायमेंशनल मैप आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखें थ्री डायमेंशनल, अगर और देखें फिजिक्स में आपको देखने को मिलती है, तो वो है बर्ड, ठीक है। बर्ड जो है वो थ्री डायमेंशनल वे से क्या करता है, फ्लाई करता है, क्लियर। ग्लोब जो है ये मिनी रेप्लिका ऑफ अर्थ है, ठीक है। यानी कि छोटा मॉडल जो है वो देखने को मिलता है, स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है हमारी अर्थ की। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम फिजिकल फीचर्स भी देख सकते हैं। ग्लोब जो है ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, डिस्टेंसेस प्रोवाइड करवाता है विदाउट डिस्टोरेशन, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस की हम लोग बात करें, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कैरी अराउंड, ठीक है। यानी कि हम इसको कैरी नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। अ पार्ट ऑफ द अर्थ इज विजिबल एट अ टाइम, ठीक है। यानी कि अर्थ का कुछ ही पार्ट जो रहता है, ठीक है, एक टाइम पे हमें एक आधा पार्ट देखने को मिलता है अर्थ का, ठीक है। और यहाँ पे जो है रात देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस भी है, क्लियर। तो अनएबल रहता है प्रोवाइड करवाने में डिटेल इन्फॉर्मेशन, लार्ज स्केल में जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ग्लोब जो है ये फॉल्स इंप्रेशन है रिलेटिव कर्वेचर ऑफ द अर्थ, एंड रेडियस जो रहता है ग्लोब का नॉट लॉट लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ताकि यानी कि जो ग्लोब का जो रेडियस होता है, ठीक है, जो सेंटर पॉइंट रहता है, ठीक है, वो काफ़ी कम यहाँ पे देखने को मिलता है अर्थ से, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं मैप्स के बारे में। मैप आखिर होता क्या है, ठीक है। मैप जो है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। यानी कि रिप्रेजेंटेशन की कर रखी होती है पर्टिकुलर जो एरिया रहता है, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडिया का मैप है, क्लियर। उसके अलावा बात करें यहाँ पे प्लेसेस बता रखी होती हैं, फ्लैट सरफेसेस बता रखे होते हैं। मैप जो है हमें प्रेजेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है ऑल वर्ल्ड की इन अ सिंपल फॉर्म में, विजुअल वे में। दे टीच अबाउट द वर्ल्ड बाय शोइंग साइजेस, शेप्स ऑफ कंट्रीज, लोकेशन ऑफ फीचर्स एंड डिस्टेंसेस बिटवीन प्लेसेस, ठीक है। यानी कि एक जगह का दूसरे जगह से कितना डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें भी हम मैप के थ्रू पता कर सकते हैं। मैप जो है ये शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स अर्थ एंड सच सेटलमेंट ऑफ पैटर्न्स। ऑल्सो शो करता है लोकेशंस जो रहती हैं घरों की, गलियों की जो सिटीज़ में होती है, ठीक है, और नेबर्स की, सिटी नेबरहुड। एंड मैप जो है सिंप्लीफाइड डिपिक्शन रहता है होल और ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ एंड पीस ऑफ पेपर, ठीक है। यानी कि एक बड़े पेपर के टुकड़े पे आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप यहाँ पे शो हो जाता है, जहाँ से हम सिटीज़ और विलेजेस का डिस्टेंस कितना है, कहाँ पे लोकेटेड है, डायरेक्शन क्या क्या है, ये हम सारी पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो मैप्स जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन रहती है अलग अलग प्लेसेस की हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा नो सिंगल मैप कैन शो एवरीथिंग, यानी कि एक सिंगल मैप जो है वो हर एक चीज़ शो नहीं कर सकता है, ठीक है, अर्थ की। क्योंकि अलग अलग मैप्स जो हैं अब देखने को मिलते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप हो गया, फिजिकल मैप हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं अलग अलग मैप्स होते हैं, तो एक ही मैप में हम सारी चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें नीड है अलग अलग फीचर जो पोर्ट्रेट्स रहते हैं, स्पेशली ईच मैप के जो सिलेक्ट किए जाते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए। यानी कि अगर हमने सिटीज़ या फिर हमने माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ना है, तो हम उसके लिए फिजिकल मैप चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमने सिटीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, विलेजेस के बारे में देखना है, तो हम पॉलिटिकल मैप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक स्पेसिफिकली पर्पस के लिए हम मैप को सिलेक्ट करते हैं। इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट दिस स्फेरिकल अर्थ, जो स्फेरिकल अर्थ है, जो मॉडल है, ठीक है, उससे हमें डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि शेप, एरिया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को, ठीक है। कार्टोग्राफर्स जो रहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्टोग्राफर्स ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो मैप्स को बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं ये? जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शन में, ठीक है। जैसे ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये जो लाइंस रहती हैं ये कौन सी रहती हैं? ये लॉन्गिट्यूड रहती हैं और ये होती हैं लैटिट्यूड। तो इसकी मदद से क्या करते हैं कार्टोग्राफर्स, क्या करते हैं, मैप्स को बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
इन प्रेजेंट टाइम की बात करें, आज के टाइम में हम डिजिटली कार्टोग्राफी यूज़ करते हैं, ठीक है। डिजिटली यानी कि फ़ोन के ऊपर हम गूगल मैप यूज़ करते हैं, अलग अलग फीचर्स के मैप्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल कार्टोग्राफी जो है आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल्ड है, मोस्ट मॉडर्नाइज्ड है और इम्प्रूव हो रहा है। स्पेशली मैप्स को बनाने का जो तरीका है वो डिजिटल फॉर्म में हो चुका है आज के टाइम में, और जो काफ़ी ज़्यादा आसान भी है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा इसमें डाटा का कलेक्शन किया जाता है और इसको कन्वर्ट किया जाता है वर्चुअल इमेज में, ठीक है। वर्चुअल इमेज यानी कि जैसे हम फ़ोन में इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, तो ये वर्चुअल इमेज होगी, डाटा कलेक्ट किया जाता है कार्टोग्राफर्स के द्वारा, और ये प्राइमरी फंक्शन है इस टेक्नोलॉजी का। और प्रोड्यूस किया जाता है मैप्स को, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन रहती है एक पर्टिकुलर एरिया की। अगर हम बात करें मैप को बनाने से पहले, कार्टोग्राफर क्या डिसाइड करते हैं कि कैसे हमने डिस्प्ले करना है, कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड करनी है, एक स्पेसिफिकली पर्पस होना चाहिए उस मैप को बनाने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ अगर कोई भी डाउट होगा ना आपको, तो प्लीज़ आप लोग डाउट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैप्स के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ मैप्स क्या है कि ग्रेट टूल है ये। मैप्स क्या है, एक अच्छा तरीका है हमें अर्थ को जानने का। कार्टोग्राफिक मैपिंग जो रहती है, तो ये कैप्चर करते हैं, क्या करते हैं ये, प्लैनेट अर्थ इन फिनोमिनल, ठीक है। तो क्रिएशन जो रहता है मैप्स का, फॉलोइंग रीजंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्रिएशन ऑफ मैप्स के। ज्योग्राफर्स जो रहते हैं ये यूज़ करते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया। अगर पर्टिकुलर एरिया जो है, अगर मैं बात करूँ अपनी कंट्री ही ले लें, ठीक है। अपनी कंट्री का जो मैप जो है वो बनाना है, ठीक है। तो कार्टोग्राफर क्या करेंगे, उस एरिया की डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे कि इस एरिया में कितनी कितनी सिटीज़ हैं, कितनी स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स जो हैं उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्टेट्स डिवाइड हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये कार्टोलॉजिस्ट रहते हैं, तो ये स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी कि ज्योग्राफर्स इसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके अलावा मेट्रोलॉजिस्ट की बात करें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वेदर से रिलेटेड स्टडी करते हैं कि बारिश कब आने वाली है, कल का दिन या 2-3 दिन बाद कैसा वेदर रहेगा, धूप रहेगी या बारिश रहेगी, आंधी तूफान आएगा। तो ये सारी स्टडी कौन करता है, मेट्रोलॉजिस्ट करते हैं। और इसकी स्टडी जो की जाती है हमारी कंट्री में, वो है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़िएगा जाके, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये कब फाउंड किया गया, कब बनाया गया। उसके अलावा अगर बात करें तो आज के टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है। ये तो होगी हमारी कंट्री की इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नेशनल लेवल की है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये वर्क करता है, जिसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में भी जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वेदर के बारे में स्टडी करते हैं और कैसे हमने मैप्स को यूज़ करना है स्पेशली वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। तो यहाँ पे फोरकास्ट किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। सिटी प्लानर्स क्या करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग है, ज्योग्राफर्स, मेट्रोलॉजिस्ट और सिटी प्लानर्स, ठीक है। सिटी प्लानर्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हॉस्पिटल, पार्क्स जो हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे हैं सिचुएटेड, उसका डाटा इकट्ठा करते हैं। तो उन चीज़ों को, टेम्पल्स को, हॉस्पिटल्स को, पार्क्स को, ये एक मैप में शो करने का काम करते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफेंस डिपार्टमेंट टू हैव इंफॉर्मेशन ऑफ द अंडर जो बॉर्डर एरिया रहता है, ठीक है। तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कम दी जाती है डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। टूरिस्ट और नेविगेटर्स की बात करें तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है एक डेस्टिनेशन को ढूंढने में, ठीक है। मैप हमारी हेल्प करता है स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ अ प्लेस टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेवल्स रहते हैं, ठीक है। तो उसका रिकॉर्ड भी जो है मैप के द्वारा दिया जाता है। फीचर्स की बात करें अगर मैप्स की, तो जितने भी मैप्स हैं क्रिएट किए जाते हैं कॉमन सेट्स, यानी कि साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जो यूज़र्स क्या कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं मैप यूज़ कर रही हूँ तो मैंने किसी टेम्पल में जाना है, मेरे को उस टेम्पल का पता नहीं है, ठीक है। तो मैं मैप ओपन करूँगी तो वहाँ पे टेम्पल जैसी जो पिक्चर बनी रहेगी उस मैप के ऊपर, ठीक है। तो ये साइन और सिंबल्स रहेंगे जहाँ पे मैंने लोकेशन पे जाना है, ठीक है। तो मैं इजीली इसको अंडरस्टैंड करूँगी और इजीली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगी, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं साइंस और सिंबल्स के थ्रू।
अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली मैप्स को। अब बात करते हैं टाइटल के बारे में। टाइटल जो रहता है मैप का, ये रेफर करता है स्पेशली इंफॉर्मेशन, रिप्रेजेंटेशन जो रहती है मैप में। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटिकल मैप है हमारी कंट्री का, ठीक है, हमारी कंट्री का पॉलिटिकल मैप ले लें, उसमें शो किए जाते हैं कैपिटल्स एंड बाउंड्रीज शो की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें डायरेक्शंस के बारे में, डायरेक्शंस क्या रहती हैं? डायरेक्शन में यूज़ किया जाता है स्पेशली जो डिटरमाइन रहता है, ठीक है, यानी कि अदर रिलेटेड जो समथिंग जो डायरेक्शंस होती हैं, कहाँ पे हमने किस डायरेक्शन में जाना है, जो जियोग्राफिक पर्पस, फॉर जियोग्राफिकल पर्पस जो रहता है, डायरेक्शन इज मोर स्पेसिफिक रहती है और पोजीशन डिस्क्राइब करने में भी मदद करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। कार्डिनल डायरेक्शन यानी कि आपको इसमें 4 डायरेक्शंस देखने को मिलेगी, यानी कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ये क्या है, कार्डिनल डायरेक्शंस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आती है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन यानी कि ये वाली डायरेक्शंस, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, एक सेकेंड। ये है आपकी कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है आपकी क्या है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इसमें आप लोगों ने डिफरेंस पूरा समझना है। कार्डिनल डायरेक्शन आपकी ये 4 डायरेक्शंस हो गई, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये कार्डिनल डायरेक्शन है। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन की। तो ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो ये आपकी क्या है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन के नाम से इनको जाना जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये इस मैप में 4 जो कार्डिनल डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, तो रिप्रेजेंट करती है ये लेटर्स जो हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और साथ ही साथ मैनी मैप्स जो हैं और यहाँ पे प्लान जो किए जाते हैं, सिंबल्स एंड एट द टॉप एंड इंडिकेट टू द नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे शो करता है, ठीक है। इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या रहता है, इसमें 4 कार्डिनल डायरेक्शन रहती हैं। जैसे 4 कार्डिनल डायरेक्शन डिवाइड कर रखी हैं, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी वैसे ही यहाँ पे शो कर रखी है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट NW यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट NE सिंबल है इसका। उसके बाद है साउथ वेस्ट SW इसका सिंबल है। साउथ ईस्ट जो है SE इसका सिंबल है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो 4 ही आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं और 4 ही आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे जो बात की जा रही है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्लियर। यहाँ पे अगर आप पॉइंट सेंटर पॉइंट में खड़े हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक्स पॉइंट पे जाना है। तो आप कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको बताया, अगर आपको इस डायरेक्शन से यहाँ जाना है, ठीक है, इस डायरेक्शन से यहाँ पे जाना है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, तो ये आपका होमवर्क है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। यानी कि सेंटर पॉइंट से आपने इस पॉइंट पे जाना है तो कौन सी डायरेक्शन में आप जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यही बता रखी है। अगर मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ, अगर आपको लोकेट यानी कि आपको जाना है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो यहाँ पे गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर आप पॉइंट लोकेशन पे यानी कि सेंटर पॉइंट पे आप खड़े हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, स्पेशली ये वाई पॉइंट जो रहता है, ठीक है, ये वाई पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर का है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर दूर है वाई पॉइंट से, तो आप डिस्टेंस यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट एक्स इज इन साउथ, क्लियर। तो यहाँ पे है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है पॉइंट वाई के, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आप अगर क्लियर हुआ है तो आप इस डायरेक्शन के बारे में बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्केल्स के बारे में, ठीक है। ये हमारी कंट्री का मैप नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्केल यहाँ पे शो कर रखा है, यहाँ पे आप देखें, ठीक है। तो इस स्केल्स के बारे में बात करेंगे। स्केल जो है ये लार्ज कंट्री जो रहती है वहाँ पे स्मॉल पीस ऑफ पेपर जो रहता है वहाँ पे नॉट वेरी इजी, ठीक है। यानी कि लार्ज कंट्रीज को हम एक छोटे से पेपर के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग स्केल। तो पॉसिबल कब होगा, जब हम स्केल का यूज़ करेंगे, क्लियर। मैप्स जो है यूज़ किए जाते हैं यानी कि स्केल्स टू शो दी पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑन दी ग्राउंड, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस है पर्टिकुलर, कितना है। तो यहाँ पे हम स्केल्स यूज़ करके इसको जज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 यूनिट ऑन अ मैप, ठीक है, तो 1 यूनिट जो है मैप की वो शो करती है 100 यूनिट, ठीक है। एक यूनिट मैप की 100 यूनिट
100 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो 2 प्लेसेस 2 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो 200 किलोमीटर उसका एरिया होगा, ठीक है, यानी कि 2 इक्वल्स टू 200 किलोमीटर। क्लियर। तो वैसे ही अगर रिलेशन देखें 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप का, तो वो रिप्रेजेंट करता है 1 किलोमीटर। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो, यानी कि 100 किलोमीटर ये ग्राउंड जो रहती है, ठीक है, उसका ये मेजरमेंट करता है 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, स्केल ऑफ द मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि स्केल जो है वो कैसे शो करता है। यहाँ पे 3 टाइप की चीज़ें रहती हैं। एक वर्ड स्केल है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 250 किलोमीटर यहाँ पे शो कर रखा है। एक लीनियर स्केल और बार स्केल होता है, ठीक है। और दूसरा होता है रेशियो स्केल और रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन स्केल को, ठीक है, यानी कि रेशियो में ये यहाँ पे शो किया जाता है, ठीक है। जैसे 2:20 हो गया, ठीक है। तो ऐसे स्केल जो है ऑन दी मैप बीन शोन डिफरेंट वेज और होते हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग वेज आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है, यानी कि ग्रेजुएटेड स्ट्रेट यानी कि लीनियर स्केल होता है, रिप्रेजेंटेटिव और फ्रैक्शन यहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है। अब हम एक एक करके स्केल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्बल स्केल यानी कि स्टेटमेंट स्केल के बारे में। यहाँ पे जो बात की जा रही है यूनिट्स के बेस पे रहता है, ठीक है। जो यहाँ पे मैप का डिस्टेंस मेंशन किया जाता है मैप के ऊपर, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट जो रहती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर दे रखा है तो ये 10 किलोमीटर के बराबर होगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर मैप के ऊपर दे रखा है उसका डिस्टेंस एक एरिया का दूसरे एरिया में कितना डिस्टेंस है, अगर 1 सेंटीमीटर रखा है वहाँ पे लिख रखा है, तो मीन्स 10 किलोमीटर है वो मेन डिस्टेंस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लीनियर स्केल के बारे में बात करें। लीनियर स्केल जो है इसको ग्राफिकल स्केल भी बोला जाता है और ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन स्केल भी बोला जाता है। और ये टाइप जो है स्केल की, तो मैप में जो डिस्टेंस रहता है वो स्ट्रेट लाइन शो करता है डिवाइडेड इनटू लेंथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, तो ये क्या है, ये जो स्केल है ये लीनियर स्ट्रेट जो स्केल है इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, इस मैप में भी आप देखें लीनियर स्केल यानी कि स्ट्रेट स्केल होता है और यहाँ पे पार्ट्स भी डिवाइड कर रखे होते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें प्रोपोर्शनल डिस्टेंस जो रहता है ग्राउंड का वो शो होता है। नॉर्मली अगर देखिए 12 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर तक यहाँ पे डिस्टेंस शो होता है जो डिवाइड होता है इनटू पार्ट्स, ठीक है, नोन एज सेकेंडरी डिवीजन इसको बोला जाता है। जब इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में तो इसका क्या रहता है, सेकेंडरी डिवीजन रहता है। यानी कि स्केल है इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसका क्या रहेगा, ये सेकेंडरी डिवीजन रहेगा। लीनियर स्केल जो रहते हैं नियर दी लोअर पोर्शन ऑफ द मैप, ठीक है, यानी कि लोअर पोर्शन जो रहता है ना मैप का, वहां पे आपको लीनियर स्केल देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैप के लोअर पोर्शन पे आपको ये स्केल जो है लीनियर स्केल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी डाउट होगा तो प्लीज अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। डाउट्स क्लियर करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें न्यूमेरिकल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। फ्रैक्शन तो आपको पता ही है कि 2/5 ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, या 2/3 कुछ भी लिख ले, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन इन फॉर्म है। क्लियर। तो ये न्यूमिनेटर रहता है, ये डिनोमिनेटर रहता है। क्लियर। रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन स्केल की अगर बात करें तो रेशियोज में होता है, यानी कि 2:3 है यहाँ पे, या 2:5 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए। क्लियर। तो रेशियो में यहाँ पे शो किया जाता है डिस्टेंस जो रहता है, स्पेशली जो मैप्स में होता है, तो रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ फ्रैक्शन। यानी कि न्यूमिनेटर जो है, न्यूमिनेटर रहता है जो ऑलवेज 1 एंड बोथ दी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट होता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:25 यहाँ पे मिलियन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, 25 जो है मिलियन सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स के बारे में, यानी कि साइंस और सिंबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैप में जो साइंस और सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं तो अलग अलग फीचर्स यहाँ पे शो होते हैं। यानी कि मैप रिप्रेजेंट करता है ओनली स्मॉल एरिया ऑन दी अर्थ, जो लिमिटेशन रहता है स्पेस में, ठीक है। स्पेस में यानी कि दूसरे स्पेस में नहीं, ठीक है, यानी कि जो ग्राउंड रहती है, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया है, यहाँ पे लिमिटेड स्पेस है, वहाँ पे साइंस एंड सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, अगर रिवर और स्ट्रीम्स की बात आए
तो यहाँ पे ये सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो साइंस ये इंटरनेशनली बॉर्डर जो रहते हैं, स्टेट बॉर्डर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर रहते हैं, ठीक है। तो मेटल्ड एंड अनमेटल्ड कार्ट ट्रैक हो गया, फुटपाथ हो गया, ब्रॉड गॉज हो गया, मीटर गॉज हो गया, ठीक है। कैनाल्स हो गए, ये सिंबल्स रहते हैं। वेल के सिंबल्स, ट्री के सिंबल्स हैं, सेटलमेंट के सिंबल्स हैं, पोस्ट ऑफिस के सिंबल हैं, टेलीग्राफ ऑफिस का सिंबल है ये, पुलिस स्टेशन का सिंबल है, फॉरेस्ट का सिंबल है, ब्रिज का सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रास का सिंबल है, टेम्पल, मॉस्क एंड चर्च का सिंबल है, ठीक है। तो ये सिंबल्स इसलिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, इजी वे से हम लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें और अच्छे इजी वे से हम लोग इसको सर्च करके, ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए ये सिंबल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। साइंस एंड सिंबल इंडिकेट करते दर्शाते हैं अलग अलग फीचर्स जो रहते हैं। इन क्लैरिटी आपको देखने को मिलती है, सिंपल मैनर्स रहते हैं स्पेशली लिमिटेड स्पेस में। ये जो साइन और सिंबल्स रहते हैं यूज़ किए जाते हैं मैप्स के ऊपर, मैप्स में, ताकि ये गवर्न जो किए जाते हैं, कन्वेंशनल गवर्न किए जाते हैं, ठीक है। और ये अप्रूव एंड एक्सेप्टेड होते हैं इंटरनेशनली, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें, ये कॉमन साइंस और सिंबल्स जो है इनको कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने टर्म याद रखनी है कि साइंस एंड सिंबल्स को कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स बोला जाता है, ठीक है। ताकि लोग जो हैं इजी वे से, इजी तरीके से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके थ्रू द इंटरनेट एनी अदर कंट्रीज ऑफ मैप यूजिंग दिस कन्वेंशनल साइंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, तो सिंबल्स और साइंस के बारे में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें साइंस एंड सिंबल्स जो हैं, ठीक है। साइंस एंड सिंबल्स जो है इसको यूज़ किया जाता है मैप्स के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे यूज़ ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो मैंने ये सारी आपको मैप में बताया यहाँ पे, ठीक है। तो लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, ये बाउंड्रीज लाइंस यूज़ की जाती है, टैंक्स कहाँ पे है, वेल्स कहाँ पे है, ट्रीज कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, ठीक है। तो बोल्ड रहता है, बोल्ड ऑफ कैपिटल सिटी, नेम दी इटैलिक ऑफ सिटी, ठीक है। कलर्स की अगर बात करें कि कलर्स कब कब यूज़ किए जाते हैं, वेरियस शेड्स आपको देखने को मिलती है सेम कलर में जो यूज़ होते हैं। तो डिस्प्ले होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, डेप्थ गहराई जो रहती है वाटर बॉडीज़ की, ठीक है। डिफरेंट्स रहते हैं कलर जो रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल फीचर्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे येलो, ग्रीन, रेड, ब्राउन, ठीक है। तो ये लैंड फॉर्म्स शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वाइल ब्लू जो है वो वाटर बॉडीज़ को डिनोट करता है। अगर बात करें सिंबल्स का यूज़ कब होता है, सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है रियल वन ऑफ द लाइक ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। यानी कि पूजा वाला स्थान है, चाहे वो टेम्पल है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, चर्च है, ठीक है। तो पूजा वाला जो स्थान है, पूजा करने वाला जो स्थान रहता है, भगवान की स्तुति करने वाला, तो उसमें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। कलर्स कहाँ यूज़ करते हैं, लेटर्स कहाँ यूज़ करते हैं, तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है यूज़ ऑफ लाइंस के बारे में, ठीक है। लाइंस कब यूज़ की जाती है, जब हमने बॉर्डर्स वगैरह यहाँ पे शो करने हो, ठीक है। यानी कि इक्वल वैल्यू जो रहती है हाइट्स की, प्लेसेस जो रहती है, ठीक है, उसका यहाँ पे पता करना, ज्वाइंट जो प्लेसेस होती हैं। अदर जो साइंस एंड सिंबल्स होते हैं यहाँ पे, जैसे पुलिस स्टेशन का, पीओ का, ठीक है। तो ये साइंस जो है स्पेशल यूज़ किए जाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो वी मेक स्केचेस और प्लान्स, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैप में शो कर रखा है, एरोप्लेन स्टैंड फॉर एयरपोर्ट, ठीक है, पीएस फॉर पुलिस स्टेशन एंड पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, ठीक है। यहाँ पे भी आप इस मैप में देख सकते हैं। तो ये जो है ये फॉरेस्ट के लिए है, ये जो है आपका एयरपोर्ट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर के लिए है, ये मॉस्क के लिए, ठीक है। तो ये पेट्रोल पंप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रोड्स वगैरह यहाँ पे शो कर रखी हैं, क्लियर। तो ये सारे साइंस जो हैं आपको क्लियर होने चाहिए कि साइंस हम कब कब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है की एंड लेजेंड्स के बारे में। की एंड लेजेंड्स जो है ये एसेंशियल पार्ट है मैप का, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें मैप को करेक्टली, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन रहता है, मीनिंग्स रहता है कलर्स का, साइंस का, सिंबल्स का, ठीक है, इसमें यूज़ किए जाते हैं ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। मोस्टली प्लेसेस जो है ऑन दी बॉटम राइट देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखें, मेन रोड, ठीक है, रोड, बुशेल्ड, ग्रासलैंड, रिवर, क्रीक एंड सील्ड जो पाथवेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरियाज जो है कौन कौन से हैं। इंटरस्टेट हाईवे है, रेड जो लाइंस आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टेट हाईवे के लिए यहाँ पे ग्रीन शो कर रखी हैं। लोकल रोड यानी कि जो विलेजेस वाला एरिया रहता है,
यहाँ पे ब्लू लाइन शो कर रखी है, तो पॉपुलेशन भी यहाँ पे बता रखी है। तो ये भी अलग अलग मैप्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैप्स के बारे में। लार्ज स्केल मैप्स क्या रहते हैं, इसमें डिटेल अमाउंट ऑफ वाइड एरिया रहता है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया रहता है वर्ल्ड का, जो लार्ज स्केल मैप्स के ऊपर यूज़ किया जाता है। स्मॉल स्केल मैप्स जो रहते हैं, छोटे छोटे टाउन्स, विलेजेस, ठीक है, सिटीज़ हो गई, तो स्मॉल स्केल मैप्स में हम यूज़ करते हैं। लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। लार्ज स्केल मैप्स जो हैं इसमें शो होते हैं स्मॉल टाउन्स जो हैं लार्ज स्केल पे एंड सिटीज़ भी। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल मैप्स में रिड्यूस किया जाता है कंट्रीज़ को, ठीक है, और कॉन्टिनेंट को, बट यहाँ पे जो है लार्ज स्केल मैप में कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट भी शो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप में जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जो हमें ब्रॉड व्यू देखे लार्ज एरिया का, ठीक है, यानी कि हमने विलेज में जाना है तो हमें ब्रॉड व्यू वहाँ पे देखने को मिलता है उस मैप के ऊपर। अगर इधर बात करें, यहाँ पे जो रेशो में बता रखा है स्केल, ठीक है, तो 1:70,000 एंड 1:40 4 लाख जो है यहाँ पे बता रखी हैं, जो मैप के ऊपर जो डिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल के ऊपर है 1:4 लाख एंड 1:10 लाख, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है स्केच के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। स्केच यानी कि हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि कहाँ पे जाना है, ठीक है, कौन सा मेन पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ जो है, तो हम स्केच की मदद से क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। स्केच जो है ये रफली हम ड्रॉ करते हैं एरिया के हिसाब से, ठीक है, किस एरिया में जाना है हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, एक मोहित है, मोहित नाम का लड़का है, उसको रानीज हाउस जाना है, तो वो ईजिली यहाँ पे फाइंड कर सकेगा कि कहाँ कहाँ से कौन से एरिया से होके गुजरना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैप यहाँ पे हेल्प कर रहा है मोहित को कि वो फाइंड कर सके रानीस का हाउस, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है प्लान। प्लान यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, जैसे क्लासरूम है आपका, ठीक है, तो आप क्लासरूम में जाते हैं, कितने डेस्क लगेंगे वहाँ पे एक रो में, ठीक है, मैम की चेयर कहाँ पे होगी, ब्लैक बोर्ड कहाँ पे होगा, टेबल्स कितने कितने लगेंगे, चेयर्स कितनी वहाँ पे चाहिए, डोर्स कितने होंगे, ठीक है, विंडोज़ कितनी होंगी, ये क्या है, एक प्रॉपर प्लानिंग है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लासरूम है, यहाँ पे रोज़ यहाँ पे डिवाइड कर रखी हैं, ठीक है, मैम का डेस्क है, मैम यहाँ पे बैठेंगी, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, कप बोर्ड है यहाँ पे, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये सारा यही बता रखा है कि हमने कैसे प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। जब भी कोई घर बनाना होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक मैप बनाते हैं, मैप रेडी करते हैं पहले कि यहाँ पे घर, यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, किचन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, घर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा स्केच, प्लान और मैप के बिटवीन, ये आप लोग डिफरेंस को प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस कर ली हैं, तो डिफरेंस जो है ये प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल फीचर, कि डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है फिजिकल फीचर की, ठीक है, कि कहाँ पे पहाड़ है, रिवर सिस्टम क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ट्रिब्यूटरीज, रिवर्स, डेल्टाज, ठीक है। तो मैप जो है एसोसिएटेड है विद ज्योग्राफी, ठीक है, तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और यहाँ पे स्टडी की जाती है लैंड्स के बारे में, फीचर्स के बारे में, इनहेबिटेंट के बारे में, फिनोमिना जो रहता है अर्थ का, यानी कि कब जो है साइक्लोन आ रहा है, कब बाढ़ आ रही है, फ्लड्स कब आ रहे हैं, तो ये सारे फिनोमिनाज, अर्थक्वेक जब आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मैप्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट टूल है, अगर ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में अगर हम लोगों ने स्टडी करनी है तो। सर्टेन सिंबल एंड डायग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं, जो बेटर ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो प्रिवेल है नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, उसके बारे में हम अच्छे से जान सकें। अब यहाँ पे बात की जा रही है मींडर के बारे में। मींडर यानी कि विंडिंग कर्व रहती है, यहाँ पे आप देखें, ठीक है, तो ये क्या है, मींडर है, ये क्या है, विंडिंग कर्व है, ठीक है, कोर्स ऑफ रिवर, क्लियर, तो इसको बोलते हैं मींडर बोलते हैं, ठीक है। एंटीसेलाइन, एंटीसेलाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो रॉक रहते हैं, अप फोल्ड इन रॉक होता है, ठीक है, जो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, दब जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, तो उसको एंटीसेलाइन बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, यहाँ देखिए, ठीक है, तो ये एंटीसेलाइन है, क्लियर। फिर है सैनिस लाइन, ठीक है, तो ये डाउन फोल्ड रहते हैं रोक्स, और कंप्रेसिव स्ट्रेस काफ़ी होता है,
ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट का, तो यहाँ पे सैन्य लाइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज यानी कि जैसे कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, यमुना है, ठीक है। तो ये एक जगह आके मिल जाती है, ज्वाइन करती है एक पर्टिकुलर रिवर को, डैट इज ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। डिस्ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर रिवर जा रही है तो एक रिवर से डिवाइड हो रही है, डैट इज डिस्ट्रिब्यूटरीज, अलग रिवर निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये चैनल्स आप देख सकते हैं, शोर लाइन है ये, और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है, यानी कि यहाँ से रिवर्स जो हैं अपने अलग अलग पाथ पे जा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें ब्लॉक माउंटेन के बारे में, ये ब्लॉक माउंटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे ब्लॉक टाइप माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जो उभरे हुए होते हैं, ऊपर को उठे हुए होते हैं उसको होर्स्ट बोलते हैं, और जो नीचे दबे हुए होते हैं उसको ग्रैबन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने टर्म याद रखनी है, क्लियर। तो ब्लॉक माउंटेन का ये एक आपको मैप शो कर रखा है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मैं और भी लेक्चर्स लेके आऊँगी जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो है जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस बोलिएगा, अदरवाइज नो बोल दीजिएगा, ठीक है। अगर पसंद आई हो तो, क्लियर। अगर डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो बच्चे अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनको मुश्किल होती है, स्पेशली स्कूलिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्कूलिंग के लिए भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ जो है इसकी आप टेलीग्राम से कलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।